हेलो बच्चे लोग, कैसे सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाजार। आज के इस वीडियो में क्या करेंगे, पुराने वाले वीडियो में मैंने तुमको क्या बताया था, इसका थिकनेस कैसे आया था वो बताया था, इसका थिकनेस। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि ये ट्रायंगल बनेगा छोटा छोटा सा। ठीक है, लेकिन यार ट्रायंगल को मैंने तो ये कहा था कि जोड़ सकते हैं, लेकिन तुमको लगता है ट्रायंगल को जोड़ने का कुछ मतलब होगा? क्यों? बात ये भी है, ट्रायंगल को जोड़ने के लिए तुम लोग क्या करोगे, उसका हाइट चाहिए, उसका लंबाई चौड़ाई चाहिए। लंबाई चौड़ाई तो भाई यहाँ डेल्टा एक्स ले लिए, यहाँ डेल्टा एक्स ले लिए। इसको डेल्टा एक्स ले लेकर तुमने इसका वैल्यू इतना छोटा कर दिया ना, ये लगभग जीरो के बराबर आ गया। जीरो प्रॉपर तो लगभग जीरो के बराबर, मतलब मान लेते हैं कि ये लगभग जीरो ही है। तो ऐसे हाल में क्या जीरो को इनके जो एरिया है उसमें जोड़ने पर कोई फ़र्क पड़ेगा? सोच के बताओ, जीरो को इनके एरिया में जोड़ने पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्रायंगल का एरिया को जोड़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये जीरो के बराबर है। क्योंकि डेल्टा एक्स को हमने इतना छोटा ले लिया ना, लगभग जीरो को चला गया। ठीक, ये बात तो ये। तो अब समझते हैं, यहाँ तक मैंने यहाँ तक बताया था थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ जब हमने इसका रेक्टेंगुलर बार, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनका हम एरिया को जब यहाँ जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? एफ ए ये उसका लंबाई इंटू डेल्टा एक्स ए उसका चौड़ाई। ठीक है, यहाँ हमने एक छोटा सा अगर ले लें इस पार्ट को, डेल्टा एक्स क्या हो गया, इसका चौड़ाई होगा। एफ ए क्या हो गया, इसका ये लंबाई हो गया। सिर्फ इसके लिए ना। उसी तरह से अगर ये सेकंड वाला जो है रेक्टेंगल, इसके लिए आएंगे तो क्या होगा, डेल्टा एक्स तो इसका चौड़ाई रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका लंबाई क्या रहेगा, ये जो एफ ए है ना, यहाँ से एक छोटा सा और जुड़ गया यार, एक छोटा सा और जुड़ गया। तो क्या उस हाइट को हम डेल्टा एक्स मान सकते हैं? डेल्टा एक्स तो हम उस चीज़ को मान रहे हैं ना, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो बहुत ज़्यादा छोटा ही है जो बड़ा है, तो उसको भी हम डेल्टा एक्स मान लेते हैं। तो डेल्टा एक्स जब मानेंगे तो एफ ए प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्या ये नया जो रेक्टेंगल है उसका एरिया डिफाइन करता है? बिल्कुल डिफाइन करता है। बहुत लोग इसमें क्वेश्चन ये आएगा ना, ए प्लस डेल्टा एक्स कर दिया और डेल्टा एक्स को आप इसका चौड़ाई भी ले लिया और इसका लंबाई भी ले लिए, तो ए प्लस डेल्टा एक्स ये कैसे हुआ, है ना? ये तो बहुत लोग कन्फ्यूज़न करेगा ही करेगा। देखो भाई, ए प्लस डेल्टा एक्स ना तो ए के बराबर है, ना ही ये डेल्टा एक्स के बराबर है, ये कोई एक नया लेंथ है। ठीक है, उसी तरह से ए प्लस टू डेल्टा एक्स करूँगा ना, तो ये ना तो ए प्लस डेल्टा एक्स के बराबर आएगा, ना तो ये डेल्टा एक्स के बराबर आएगा, और ना ही ये ए के बराबर आएगा। ए प्लस टू डेल्टा एक्स जो है ये एक नया लेंथ है, तो ये उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ ए प्लस टू डेल्टा एक्स हो गया, उसी तरह से ए प्लस थ्री डेल्टा एक्स, ऐसा करके ये बढ़ता जाएगा। बढ़ता कहाँ तक जाएगा? n-1 तक जाएगा। n-1 कहाँ रहेगा? जैसे ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया ना, वैसे n के